हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में तो हमने विदेशी आक्रमण के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी और हमने पढ़ लिया था कि सिकंदर और अन्य यूनानियों के तथा यूरानियों के भारत पर किस प्रकार से आक्रमण हुए थे। आज हम चल रहे हैं जैन धर्म के ऊपर और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर जैन धर्म की आवश्यकता क्यों हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, नए धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई। तो हम इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं और जैन धर्म को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे बौद्ध धर्म पर और उसके बाद चलेंगे हम तो मौर्य साम्राज्य पर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इन धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता क्यों हुई। आखिर आखिर क्या ऐसी कमी वैदिक धर्म में आ गई थी या क्या ऐसी कठिनाई वैदिक धर्म में आ गई थी जिसके कारण लोगों को धार्मिक आंदोलन करना पड़ा और नए धर्मों को अपनाना पड़ा। तो यदि हम बात करें धार्मिक आंदोलन की तो यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि धार्मिक आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हुआ इस समय हम देखते हैं एक एक करके। मुख्य रूप से देखिए नए धर्म अपनाने के अनेक कारण हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो वैदिक धर्म, क्या वैदिक धर्म क्या हुआ था, वैदिक धर्म में बहुत ज्यादा पाखंड आ गया था, बहुत ही ज्यादा कुरीतियां आ गई थी। जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो वैदिक धर्म था वह बहुत ही सादा और सरल था, वह ऋग वैदिक काल का, जबकि उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें बहुत ही ज्यादा पाखंड आ गया था, बहुत ही ज्यादा कुरीतियां आ गई थी। मतलब कि कुरीतियां ऐसी कि सती प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं और विधवा विवाह का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक कुरीतियां मतलब बहुत ज्यादा आ गई थी, ऊंच नीच की बहुत ज्यादा छुआछूत बढ़ गया था और जातियों को, कई जातियों को तो छू नहीं रहे हैं, प्रार्थना पर बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। ठीक है, और यज्ञों में बलि दे रहे हैं, जाने कितने पशुओं की बलि देते जा रहे हैं। तो इस कारण से इस क्षेत्र में मतलब पाखंड और कुरीतियां इतनी ज्यादा व्याप्त हो गई थी कि लोगों को अब वैदिक धर्म का पालन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था। ठीक है, वैदिक धर्म का बहुत ही पालन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था और इस कारण से उन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे धर्म की जो कि सरल हो और वो उसे आसानी से उसका पालन कर सके। ठीक है, तो यही कारण था कि जो नए धर्म आए उनको लोगों ने अपनाया। ठीक है, एक तो मुख्य कारण ये हो गया। फिर दूसरा मुख्य कारण इसमें था, दूसरा मुख्य कारण था कि इसमें कि वर्चस्व की लड़ाई, क्या वर्चस्व की लड़ाई। देखिए उत्तर वैदिक काल से ही हमारे यहाँ एक प्रथा चली आ रही थी कि ब्राह्मण वर्ग जो होगा वो समाज में सबसे ऊंचाई पर होगा, उसके नीचे आएगा आपका क्षत्रिय वर्ग, उसके नीचे आएगा आपका वैश्य वर्ग और उसके नीचे आएगा आपका शूद्र वर्ग। ठीक है, अब ये तो जैसे दोनों ठीक थे, ये तो इनकी स्थिति जिस प्रकार से थी सो ठीक थी, लेकिन इनके मध्य क्या होने लगा था, वर्चस्व की लड़ाई होने लगी थी। कैसे कि जो क्षत्रिय थे यह बोल रहे थे कि हम समाज की रक्षा करते हैं और पूरा समाज हमारे रक्षण के कारण ही जिंदा है, इस कारण से हमें तो समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त होना चाहिए। जबकि जो ब्राह्मण थे ये बोल रहे थे कि हम तो पहले से ही समाज के ऊंचे वर्ग पर हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो इस कारण से हमें जो है समाज के सबसे ऊंचे पद पर रहना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर वर्चस्व की लड़ाई होना प्रारंभ हो गई थी, जिसका कारण था कि लोग अब मतलब एक नए धर्म की तलाश में चले गए थे जिसमें ना ब्राह्मण ऊंचाई पर हो ना क्षत्रिय ऊंचाई पर हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वर्ग ही चाहते थे कि हमारा व्यक्ति वो ऊंचाई पर हो। ठीक है, हमारा जो पक्ष है वो ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो ऐसे नए धर्म की ओर ये लोग अग्रसर हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की तो देखिए अगला जो कारण था यह मुख्य रूप से है। ठीक है,
क्या था? नगरीकरण। आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। पहले भी ये लोग गाँव गाँव में रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे समय के अनुसार नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। और मैंने आपको जब महाजनपद काल पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते-आते नगरीकरण इतना बहुत ज़्यादा हो गया था और इसे द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहते हैं। तो चूँकि समय के अनुसार परिवर्तन सभी में के लिए चाहिए होता है, तो इस कारण से लोग जो है एक नए धर्म को भी चाहते थे और इस कारण से धार्मिक आंदोलन हुए और लोग नए धर्म की ओर अग्रसर हुए। इसके बाद यदि हम बात करें तो चौथा जो कारण है वो है कर्मकांड। देखिए वैदिक जो काल है, वैदिक काल या वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में बहुत ही ज्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे। कर्मकांड कैसे? जैसे यज्ञ यज्ञ आदि में बलि दे रहे हैं और बलि ऐसी नहीं, मतलब लाखों पशुओं की एक एक बार में बलि दे रहे हैं। अब चूंकि आप बलि दोगे पशुओं की, तो इससे 3 क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। ठीक है, कौन-कौन से? देखिए इससे 3 क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होंगे: व्यापार, कृषि और भोजन। क्या? व्यापार, कृषि और भोजन। जब आप एक-एक यज्ञ में लाखों पशुओं की बलि देंगे, तो इससे देखिए व्यापार तो प्रभावित होगा ही, क्योंकि जो उस समय कृषि की जाती थी वह पशुओं की सहायता से की जाती थी। और जब आप पशु ही नहीं बचेंगे तो आप कृषि नहीं कर पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे तो व्यापार अपने आप जो है नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए कृषि में भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब कृषि ही, मतलब कृषि जो है पशुओं की सहायता से की जाती थी, और जब पशु ही नहीं बचेंगे तो आप कृषि किसके आधार पर करेंगे? ठीक है, तो कृषि बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई। इसके साथ साथ भोजन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि जब कृषि नहीं होगी तो आप भोजन कहाँ से कर पाएंगे? इसके साथ ये लोग मतलब मांसाहार भी करते थे, तो अब पशुओं की तो आप बलि दे रहे हैं, तो इस कारण से इन्होंने मतलब भोजन में कमी आने लगी थी। ठीक है, तो लोग चाहते थे कि एक नए धर्म का उदय हो। इसके साथ साथ जो है वैदिक धर्म में व्यापार के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध थे। प्रतिबंध कैसे? कि आप मतलब सूदखोरी नहीं कर सकते, सूदखोरी नहीं कर सकते, मतलब जो ब्याज पर ऋण नहीं दे सकते थे। अगर आप वैदिक धर्म का पालन करते हैं, ब्याज पर ऋण नहीं। इसके बाद आप मतलब सागर पार करके व्यापार नहीं कर सकते थे, सागर पार करके व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये अनेक प्रतिबंध थे। तो जैसे आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है तो वो सूदखोरी, मतलब ब्याज पर ऋण नहीं देगा, तो उसका कैसे चलेगा? ठीक है, इसी प्रकार यदि वह सागर पार करके व्यापार नहीं करेगा तो फिर व्यापार में उसकी वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि आप अपने आसपास ज्यादा व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मुख्य रूप से धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, तो उनमें से जैन धर्म जो अपनाएगा वो मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग अपनाएगा, क्योंकि वैदिक धर्म ने इस व्यापारी वर्ग के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। तो यह चाहते थे कि एक ऐसा धर्म आए जिसका हम आसानी से पालन कर सकें और साथ ही साथ अपने मतलब जो हमारे कर्तव्य हैं या जो हम कार्य हैं उनका भी पालन उचित रूप से कर सकें। तो आप देखेंगे कि जो व्यापारी वर्ग होगा वो मुख्य रूप से जैन धर्म को अपनाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य कारण थे जिसके कारण धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ और नए धर्मों का उदय हुआ। यदि हम बात करें तो देखिए एक जैन ग्रंथ है, क्या? एक जो है जैन ग्रंथ है जिसका नाम है, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है सूत्र कृतांग। क्या नाम है? सूत्र कृतांग। और इसके अनुसार उस समय 368 संप्रदाय का उदय हुआ था। कितने संप्रदाय का उदय हुआ था? तो 368 संप्रदाय का उदय हुआ। जबकि एक बौद्ध ग्रंथ है,
बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मजाल। क्या नाम है? ब्रह्मजाल। और इसके अनुसार उस समय 62 संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा संप्रदाय हुए हों चाहे नहीं हुए हों, लेकिन बाद में जो मुख्य 2 संप्रदाय बचे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही बचे, जो मुख्य रूप से विकसित हुए और उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो हम चलते हैं जैन धर्म के ऊपर और समझते हैं कि जैन धर्म आखिर कैसे था, किस प्रकार इसका उदय हुआ और किन लोगों ने इसको सबसे अधिक अपनाया। तो जैन धर्म के बारे में हम यदि चर्चा करें, यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के हमें कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। जैसे अन्य नाम की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में मुख्यतः जो अन्य नाम मिलते हैं वो मिलते हैं कुरुचक। क्या मिलते हैं? कुरुचक। ठीक है, यह जैन धर्म के अन्य नाम है। श्वेतपट, श्वेतपट। इसके बाद निग्रंथ, निग्रंथ और यापनीय। क्या? यापनीय। ये जैन धर्म के अन्य नाम है। ठीक है, यदि हम बात करें जैन की, देखिए इस मतलब शब्द को यदि हम देखें तो जैन जो है, यहां पर आप देख सकते हैं, जैन जो है वो संस्कृत की जिन धातु से बना है। किससे बना है? जिन धातु से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता किसका? तो विजेता होता है इंद्रियों को जीतने वाला। किसको? इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो आपने जैन धर्म में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम सुना होगा, जिसका नाम होता है क्या? तीर्थकरण, तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थ तीर्थकर की यदि हम बात करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है तीर्थ आपका, एक है कर। ठीक है, यदि हम बात करें तो तीर्थ का मतलब होता है नियम या कानून। क्या होता है? नियम या कानून। और कर का मतलब होता है करने वाला या बनाने वाला। क्या होता है? करने वाला या बनाने वाला। अर्थात ऐसे नियम या कानून, जैन धर्म के नियम और कानून को बनाने वाले को ही क्या करते हैं? तीर्थकर कहते हैं। ठीक है, और नियम भी कैसे, ये नियम कैसे थे? तो यह नियम थे भाव सागर से पार कराने वाले। क्या? भाव सागर से पार कराने वाले। ठीक है, तो यदि हम बात करें तीर्थकर की, तो तीर्थकर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है तीर्थ, एक है कर। आपका तीर्थ का मतलब होता है नियम या कानून। कैसे नियम कानून? जो हमें भाव सागर से पार कराते हैं। ठीक है, और कर का मतलब होता है करने वाला या बनाने वाला। अर्थात ऐसे नियम कानून जिनके द्वारा हम भाव सागर को पार कर सकते हैं, और ये नियम कानून जिसके द्वारा बनाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। यदि इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, जो जैन धर्म है, क्या है? जो जैन धर्म है, तो इसमें मुख्यतः हमने मतलब आपको 24 तीर्थकर देखने के लिए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 24 तीर्थकर देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से कुछ अनैतिहासिक हैं जबकि कुछ ऐतिहासिक हैं। मतलब कुछ का वर्णन हमें इतिहास में मिलता है और कुछ का वर्णन नहीं हमें इतिहास में मिलता है। तो कुछ अनैतिहासिक हैं जबकि कुछ ऐतिहासिक हैं।
ठीक है। यदि हम बात करें तो अनैतिहासिक जो तीर्थकर हैं उनकी संख्या है 22। इन 22 का इतिहास में हमें कोई वर्णन नहीं मिलता है कि ये कहां से आए हैं, कब इनका जन्म हुआ है। और जबकि जो ऐतिहासिक रूप से हमें केवल 2 तीर्थकर मिलते हैं, ठीक है। इनका इतिहास में मुख्य रूप से वर्णन है और इनकी हमें जानकारी मिलती है। इन 2 की यदि हम बात करें तो इनमें से एक है पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, और एक का नाम है महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के जो मुख्य मुख्य तीर्थंकर थे उनके बारे में, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पहले तीर्थंकर की, तो इनका नाम है ऋषभदेव। ठीक है। ऋषभदेव की यदि हम बात करें तो ऋषभदेव को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कहते हैं आदिनाथ। आदिनाथ क्या है इनका? आदिनाथ इनका अन्य नाम है। ठीक है, अन्य नाम है। और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। क्या थे? प्रथम तीर्थकर। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जैन धर्म के संस्थापक भी थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, और यह अपने आप को विष्णु का अवतार कहते थे। क्या कहते थे? विष्णु का अवतार कहते थे। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये अयोध्या के राजा के पुत्र थे। ठीक है, अयोध्या के राजा के ये, ठीक है, पुत्र थे। और इनके 2 पुत्र थे। ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? तो ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था भरत और एक का नाम था बाहुबली या गोमतेश्वर। बाहुबली या गोमतेश्वर। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार जो भारत देश का नाम भारत है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा। ठीक है। और जो बाहुबली या गोमतेश्वर हैं, तो आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है वो इन्हीं बाहुबली या गोमतेश्वर की है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें अगले तीर्थकर की, तो अगले जो तीर्थकर थे यह थे अरष्टी नेमी। ठीक है। यह कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो यह जो है 22वें नंबर के तीर्थकर थे। क्या थे? 22वें नंबर के तीर्थकर थे। और यदि हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरष्टी नेमी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? तो अरष्ट नेमी का। और अरष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है। किसके समकालीन बताया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है। अष्टनेमी को बताया गया है। मतलब जैन धर्म जो है वो बहुत पुराना है। ठीक है। लेकिन जो है इसका विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ। इसके बाद यदि हम आगे चलें, देखिए अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म के कौन कौन से तीर्थकर हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। इनसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से तीर्थकर थे और उनके जो है प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके तीर्थकर आ चुके हैं। देखिए मैंने जो है 24 तीर्थकर तो नहीं लिखे हैं, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनको ही हमने केवल लिखा है, और उन्हीं को हम जो है उनके ही प्रतीक चिन्हों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला दूसरा क्रमांक नहीं डाला है। यहाँ पर ये
पहले नंबर के तीर्थकर हैं, दूसरे नंबर के तीर्थकर हैं, ये 7वें नंबर के तीर्थकर हैं। तो ये जिस नंबर के तीर्थकर हैं उन्हीं के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ जाना। तो प्रथम नंबर के जो तीर्थकर हैं उनका नाम है ऋषभदेव और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था वृषभ, वृषभ या बैल, या कहीं कहीं आपको सांड भी देखने के लिए मिलेगा। यह इनका प्रतीक चिन्ह था। दूसरे नंबर के जो तीर्थकर थे उनका नाम था अजितनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी। तीसरे नंबर के जो तीर्थकर हैं उनका नाम है संभवनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था अश्व या घोड़ा। चौथे नंबर के जो तीर्थकर हैं उनका नाम है अभिनंदन नाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था कपी या बंदर। पांचवें नंबर के जो तीर्थकर हैं उनका नाम था पांचवा मैं बोल रहा हूं। सातवें नंबर के जो तीर्थकर हैं वो उनका नाम है सुपार्श्वनाथ और इनकी जो प्रतीक चिन्ह था वह था स्वास्तिक। क्या नाम इनका चिन्ह था? इनका चिन्ह था स्वास्तिक, जो इस प्रकार से होता है, ऐसा कुछ होता है जो साथिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो 16 नंबर के तीर्थकर थे उनका नाम था शांतिनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था मृग। इसके बाद जो 19वें नंबर के तीर्थकर थे उनका नाम था मल्लीनाथ और मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वह था कलश। इसके बाद यदि हम बात करें 20वें नंबर के तीर्थकर की तो 20वें नंबर के जो तीर्थकर थे उनका नाम था मुनिसूक्त और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था कूर्म या कछुआ। कूर्म या कछुआ। इसके बाद यदि हम बात करें जो अगले जो तीर्थकर थे 22वें नंबर के उनका नाम था अरष्टनेमी, ठीक है। और अरष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वह था शंख। क्या था इनका प्रतीक चिन्ह? इनका था शंख। फिर जो 23वें नंबर के तीर्थकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था सर्प फन। और जो 24वें नंबर के तीर्थकर थे जिनका नाम था महावीर स्वामी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था सिंह या शेर। तो ये सभी जैन धर्म के तीर्थकर हैं और इनकी ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं या आपको जैसे सामने जोड़ी मिलाने के लिए पूछ देगा कि 4 देंगे ये और 4 देंगे ये और कहेगा कि जोड़ी मिलाइए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ये ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। इनका हमें वर्णन मिलता है, इनका हमें इतिहास के रूप में वर्णन मिलता है। तो हम इन्हीं पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं और देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यदि हम बात करें पार्श्वनाथ की तो देखिए पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थकर थे। क्या थे? 23 नंबर के तीर्थकर, ठीक है। 23 नंबर के तीर्थकर थे और यह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर है। मैंने आपको अभी बताया कि यह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर हैं, यानी इनका जो वर्णन है वो हमें इतिहास में मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम देख लेते हैं कि इनके माता पिता मतलब जीवन परिचय के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो यदि हम बात करें तो इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम था क्या? अश्वसेन। और जो अश्वसेन थे यह काशी के राजा थे। काशी जो महाजनपद है तो काशी के राजा थे अश्वसेन। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी माता का नाम था बामा। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था बामा।
और बामा की यदि हम बात करें तो यह नरवर्मन की पुत्री थी। किसकी? नरवर्मन की, यह नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम था वह था प्रभावती। पत्नी का नाम था इनकी प्रभावती। ठीक है। और यदि हम बात करें इनके जन्म की तो इनका जो जन्म है वो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। कब किया? 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है गृह त्याग त्याग कर दिया था। ठीक है। और गृह त्याग करके यह ज्ञान प्राप्ति के लिए कहां पर चले गए? तो यह ज्ञान प्राप्ति के लिए एक पर्वत है जिनका नाम है सम्मेद पर्वत। क्या नाम है? सम्मेद पर्वत। तो यह ज्ञान प्राप्ति के लिए इस पर्वत पर चले गए। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने वहां पर 83 दिन तक तपस्या की, सम्मेद पर्वत के ऊपर 83 दिन तक। और 83 दिन बाद जो है इन्हें ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यह ज्ञान प्राप्ति के बाद पुरुपादम पुरुषादमनीय कहलाए। क्या कहलाए? पुरुषादमनीय कहलाए। ठीक है। और यदि हम बात करें तो इनके जो अनुयायी थे, क्या थे इनके? जो अनुयायी थे अर्थात जो इनके मतलब नियम को पालन करते थे या इनको मानते थे, तो जो इनके अनुयायी थे वह जो है निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। और इनके हाथ में एक मतलब ये काले वस्त्र पहनते थे। ठीक है। और इनके हाथ में क्या होता था? तो डंडा होता था। यह इनकी मुख्य पहचान थी। यदि हम बात करें तो जो महावीर स्वामी के जो पिता थे, ठीक है, महावीर स्वामी के जो पिता थे वो भी इनके अनुयायी थे। महावीर स्वामी के पिता जिनका नाम था क्या? सिद्धार्थ। वो भी क्या थे? वो इनके अनुयायी थे। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने अपना, अब चूंकि इन्होंने ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, तो इस कारण से इन्होंने जो है अपने ज्ञान का प्रचार करना प्रारंभ किया। ठीक है। और प्रचार करने के लिए इन्होंने मतलब अपने जो अनुयायी थे उनको क्या किया? 4 गणों में या संघ में विभाजित कर दिया। क्या किया? 4 गण या संघ में पूरे अपने अनुयायियों को तो जो है इन्होंने विभाजित कर दिया। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जब इन्होंने 4 गणों में विभाजित किया तो प्रत्येक गण का एक एक अध्यक्ष भी होता है। क्या होता है? प्रत्येक गण का एक एक अध्यक्ष भी होता था। और अध्यक्ष को कहते थे हम पुष्पचूला। क्या कहते थे अध्यक्ष को? अध्यक्ष को कहते थे पुष्प चूला। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वह था कि इन्होंने मुख्य रूप से चतुर्याम सिद्धांत दिए। ठीक है। क्या? चतुर्याम सिद्धांत इन्होंने दिए। वो कौन कौन से थे? तो इन्होंने द्वारा एक तो सत्य, एक अहिंसा, एक अस्तेय,
अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी ना करना, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? चोरी ना करना। और एक इन्होंने सिद्धांत दिया अपरिग्रह। क्या सिद्धांत दिया? अपरिग्रह, ठीक है। और अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना। क्या? आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना। तो ये इन्होंने चतुर्थ या चतुर्याम सिद्धांत दिए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इन्होंने कहा कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए और सदैव सत्य बोलना चाहिए। इन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया कि हमें हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, अर्थात कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि अपरिग्रह की मतलब हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही धन संचय करना चाहिए और इससे अधिक धन संचय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इनके द्वारा दिए गए चतुर्याम सिद्धांत थे। और जब जैन धर्म के जो पंच सिद्धांत आएंगे तो उसमें केवल 4 यही सिद्धांत रहेंगे और जो महावीर स्वामी है वो 5वें नंबर का सिद्धांत जोड़ देंगे, वो है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 सिद्धांत ये हो जाएंगे। तो इतनी तो जो है बातें पार्श्वनाथ के बारे में इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको सब कुछ इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण था वह बता दिया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि आगे देखें तो अब हम देखते हैं कि आखिर जैन धर्म की मान्यताएं क्या क्या थी, ठीक है। मान्यताएं क्या क्या हैं या मान्यताएं क्या क्या थी, तो इन्हें देख लेते हैं हम एक एक करके। तो जैन धर्म ने मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो इन्होंने वैदिक धर्म का विरोध किया है। क्या किया है? वैदिक धर्म का विरोध। मतलब इन्होंने कहा कि जो वैदिक धर्म के कर्म कांड हैं उनको बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। जो वैदिक धर्म के ग्रंथ है मतलब वेद हैं, इनमें जो भी कठिनाई पूर्ण वाक्य लिखे गए हैं इनको हमें बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए। तो इन्होंने मुख्य रूप से वैदिक धर्म का विरोध किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने पूजावाद का विरोध किया। चूंकि आप सभी जानते हैं कि वैदिक धर्म में पूजा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, परंतु इन्होंने जो है जैन धर्म वालों ने पूजावाद का विरोध किया और इन्होंने कहा कि आपको ईश्वर को अपने मन से मानना है, ठीक है। पूजा वूजा यह सब बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि समाज का कोई भी जो वर्ण है वो ऊंचा नहीं है, कोई भी वर्ण नीचा नहीं है और समाज को 4 वर्गों में हमें नहीं मारना चाहिए। सभी वर्ग जो मतलब सभी जो व्यक्ति हैं वो समान रूप से समान है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हमारे धर्म में कोई जाति प्रथा नहीं होगी, हमारे धर्म में कोई मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, मतलब छुआछूत का विरोध किया। अस्पृश्यता का विरोध किया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने देववाद का विरोध किया। आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक धर्म है उसमें अनेक देवों की संकल्पना की गई है, मतलब बहुत ही ज्यादा देवताओं की संकल्पना की गई है। और जब मैंने उत्तर वैदिक काल आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो देव हैं वो अनेक प्रकार के हैं, जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, धरती के देवता, ठीक है। तो अलग अलग देव थे, जबकि इन्होंने देववाद का जो है विरोध किया है। इन्होंने किया कि अलग अलग देव कुछ भी नहीं है, एक ही देव है जो पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, वह केवल एक ही है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने यह मतलब अनीश्वरवादी धर्म है। क्या है? अनीश्वर वादी है, मतलब इसमें ईश्वर की कल्पना भी मात्र नहीं है। इनके अनुसार ईश्वर
कुछ भी नहीं है, ठीक है, ईश्वर नहीं होता है। इन्होंने यह कल्पना दी कि ईश्वर नहीं होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो है जैन धर्म की मान्यताएं थी। इतनी मान्यताएं मतलब इतनी मान्यताओं पर इन्होंने बल दिया और इतनी मान्यताएं दी। क्या क्या दी? इन्होंने वैदिक धर्म का विरोध किया, इन्होंने पूजावाद का विरोध किया, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, इन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत का विरोध किया, इन्होंने देववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद की तरफ अपना रुख किया और उसी के अनुसार अपने मत दिए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ईश्वर, यह जो धर्म है यह अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर, इन्होंने कहा कि ईश्वर कुछ भी नहीं होता है और ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यह जैन धर्म की मान्यताएं थी। अभी जो हमारा जैन धर्म है वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो हमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कि जैन धर्म के प्रभाव भारत में क्या क्या थे, फिर अंत में हम जैन धर्म के पतन के कारण भी पढ़ेंगे कि जब इन्होंने इतना सब कुछ मतलब इतनी अच्छी अच्छी इनकी मान्यता है तो फिर क्या कारण थे कि जैन धर्म भारत से बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है और इतना पुराना धर्म, ठीक है, अब भारत में केवल कुछ बचे हुए क्षेत्रों में ही बचा हुआ है। तो यह सभी हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी है जो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और यदि हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको और क्या चाहिए, और आप अपने क्वेश्चन भी कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।